Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the previous paper of officer training finance. उसका आज हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर है, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले पेपर एनालिसिस। पहले बात कर लेते हैं पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का कोर्सेज के बारे में। सो these are all the courses are available on the website of financecareer.in, so you can see on the screen। बहुत तरीका का कोर्सेस है यहाँ पे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। अगर आपको वीडियोस लेक्चर के साथ अगर आपको कोर्सेज परचेस करना है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ फाइनेंस.in। सो आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि पावर ग्रिड का रहने वाला है। 5 पेपर आपको पावर ग्रिड का मिल जाएगा जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है उसका। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आप वीडियो लेक्चर का जो कोर्सेज है अगर वो परचेस करते हो तो आपको उसमें ये बताया जाएगा किस तरह से आपको तैयारी करना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि कितना पढ़ना है चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और आपको उसको वही टॉपिक को पढ़ना होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वीडियोस लेक्चर काफी बढ़िया आप लोग के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ये वीडियोस बनाया हुआ है। सो दीज आर ऑल द courses are available on the website of financecareer.in। ओके, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फाइनेंस करियर पे पावर ग्रिड का। सो अगर आपका तैयारी हो जाता है तो ये मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिए। सो दिस मॉक टेस्ट इज आल्सो डिजाइंड एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न। ओके, सो काफी बढ़िया कोर्सेज एज वेल एज मॉक टेस्ट अवेलेबल है फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे। ओके, सो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किया जाए फाइनेंस करियर वेबसाइट पे, तो मैं बता दूं कि फाइनेंस करियर से कुछ दिनों पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था पावर ग्रिड में, वहां पे भी लोग पावर ग्रिड से ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड है। आप उनका वीडियोस देख सकते हो इसी चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल पे आपको वो वीडियोस मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और भी अगर आप किसी भी पीएसयू का तैयारी करो जैसे महावितरण, एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट, ऑयल इंडिया सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, SABN, Shipping Corporation of India, हुडको, पावर ग्रिड, सो ऑल दिस कोर्सेज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ फाइनेंस सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके, और सभी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। और आप अगर आप पावर ग्रिड का कोर्स परचेस करोगे तो आपको पावर ग्रिड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको 100+ पीएसयूज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, ई बुक मिल जाएगा, 80+ मॉक टेस्ट मिलेगा। तो इतने सारे मटेरियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस के डॉट इन वेबसाइट पे, यहाँ से कोर्सेज परचेस करिए और अपना तैयारी को काफी बढ़िया कर सकते हो। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, दिस इज द पेपर of power grid। So this examination is going to be conducted in the year 2022। सो आज इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी चैनल पे आपको 2024 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं जो 2022 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो पेपर और भी है उसका भी एनालिसिस बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। ओके, तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे फाइनेंस का सबसे बेस्ट चैनल यही है, पूरे फाइनेंस पीएसयू गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पेपर एनालिसिस है, पेपर जो है एनालिसिस है, ये सिर्फ वही कैंडिडेट को मिलेगा जो कोर्स परचेस किया है। ठीक है, ये पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्स परचेस किया है। सिर्फ ये एनालिसिस उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। जो भी एग्जामिनेशन, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास 5 पेपर है, ठीक है, पावर ग्रिड का, तो पांचों पेपर का एनालिसिस ये पीडीएफ सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगा जो कोर्स परचेस किया है। ठीक है, ये पीडीएफ जो है एक टेलीग्राम पे नहीं जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सिर्फ जो कोर्स परचेस करेगा सिर्फ उसी को मिलने वाला है। पावर ग्रिड का सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो भी मैं देख रहा हूँ, जो प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुआ है पावर ग्रिड में, तो ये देखा गया है कि वो जो भी इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी को देखोगे आप, एक बार एनालिसिस करके देखना, जितना भी पेपर हुआ है सेम चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग उतना ही पूछा गया है। तो दैट मीन्स कि अगर जितना चैप्टर्स, जो चैप्टर से अभी पूछ रहा है, मतलब वही चैप्टर से पिछले बार ही पूछा, उससे पिछले बार ही पूछा। मतलब कि इसको है कि सेम चैप्टर से क्वेश्चंस इस बार भी पूछा, सेम चैप्टर से इस बार भी पूछा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर ही है, उतना उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो आप लोग के लिए पेपर एनालिसिस काफी बढ़िया रहने वाला है। तो आप
अगर वीडियोस देख कर समझ जाते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप कोर्स परचेज करोगे तभी जाके मिलेगा सभी पेपर का। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स का बात किया जाए, यहाँ पे तो इनकम टैक्स का जो टीडीएस है वहां से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनकम टैक्स का ही बात किया जाए, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम का बात किया जाए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टैक्स अथॉरिटी से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। टैक्स कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्च एंड सीजर से भी 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें जिसका पार्ट है सैलरी चैप्टर, तो उससे 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अपील से भी 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। डिडक्शन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है, वहां से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो भी एग्जामिनेशन हुआ है पावर ग्रिड का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द पेपर में ऐसे ही है। जो भी चैप्टर है उससे भी लगभग ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो ये पेपर उन्हीं लोग को मिलेगा जो कोर्स परचेस किया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से भी एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स प्लानिंग से भी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात की जाए तो 2 है। और डीटीडब्ल्यू से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डीटीडब्ल्यू से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉ का बात किया जाए तो लॉ से यहाँ पे डायरेक्टर चैप्टर से 7 क्वेश्चंस पूछे गए। डायरेक्टर चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो कि सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन 147 से स्टार्ट होता है। जैसे कि डायरेक्टर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 177 जिससे ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाले हैं। और डायरेक्टर 149 से जो भी डायरेक्टर है कि कौन सा कंपनी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए, जो भी प्रोविजन से रिलेटेड टू लॉ है, डायरेक्टर से रिलेटेड आपको सारी चीजें का जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 पूछे गए थे डायरेक्टर से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आप कोर्स परचेस करोगे फाइनेंस पीरियड आउटिंग से, तो वहां से आपको ये सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो रहेगा वो वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रेजुएटी एक्ट से 2 क्वेश्चन और डिविडेंड से 1 क्वेश्चन। और आईईपीएफ से आपको यहाँ 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ईपीएफ एक्ट मतलब पीएफ एक्ट से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट से भी यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और इंटरनल ऑडिट से 1 क्वेश्चन। इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, वो पूरा प्रोविजन आप ध्यान में रखिएगा। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है, ठीक है, क्या क्या प्रोविजन है, कौन सा कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। इससे मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में क्या करिएगा, सिर्फ आप नाम और नंबर बस याद करके रखिएगा, इतना से काम हो जाएगा। एक जनरल क्लॉज एक्ट है, उससे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और जो बैंकिंग एक्ट है, ठीक है, बैंकिंग एक्ट से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, बैंकिंग का जो लॉ है ना, बैंकिंग का लॉ, वहां से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। फेमा फेमा का बात किया जाए तो फेमा से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 5 एक्ट से भी 1 क्वेश्चन और अकाउंट से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और सो का मतलब सेल ऑफ गुड एक्ट से 1 क्वेश्चन और ऑडिट से रिलेटेड जो ऑडिटर का चैप्टर है, वहां से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सेबी से 2 क्वेश्चन और एनआई एक्ट मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है, वहां पे वहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोस्पेक्टस चैप्टर इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, पर प्रोस्पेक्टस से देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पीएससी में क्वेश्चन पूछता है। प्रोस्पेक्टस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑडिटर, ठीक है, अकाउंट्स, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, जितना भी टाइप्स ऑफ कंपनी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, कारो का बात किया जाए तो कारो 2020 का जो कारो है उससे 1 क्वेश्चन पूछा था। और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, वहां से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। आईबीसी का भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वीडियो मिल जाएगा, कंपनी लॉ का जो भी बेसिक्स है उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आज ही परचेस करिए फाइनेंस करिए डाउट इन से, आज ही विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए और अपनी तैयारी को काफी बढ़िया कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी रिटर्न से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी से और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और जीएसटी का जो बेसिक्स है वहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक मतलब कि जैसे कि कहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी लगता है, कहाँ पे आईजीएसटी लगता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कौन आ सकता है? ठीक है, हर कोई तो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आएगा ना। क्या क्राइटेरिया है कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए? क्या कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स कलेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मतलब जीएसटी कलेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये जो कॉम्पोजिशन जो सप्लायर रहेगा, क्या वो किस तरह का इनवॉइस इश्यू करेगा? इनवॉइस इश्यू करेगा कि बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा? ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई करता है। ठीक है, टीडीएस, जो जीएसटी का जो टीडीएस है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीएसटी का टीडीएस का कितना रेट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जीएसटी में टीसीएस भी होता है, उसका कितना रेट होता है, तो जीएसटी का टीडीएस से पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे। सीएफआर, यहाँ पे अकाउंट से बात किया जाए तो यहाँ पे अमलगमेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, लीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और शेयर इश्यू से जनरल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा गया था। गैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको बस फुल फॉर्म भी पूछ देता था, आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ईसॉप, ईसॉप से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इंड एएस से भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। आप क्या करिएगा, जो भी एएस है और इंड एएस है, बस उसका आप नाम और नंबर याद करके रखिएगा, इतना सा काम हो जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग का बात किया जाए, अकाउंट्स का बात किया जाए, तो एएस का नाम नंबर याद करना है। तो वैसे ही आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी है उसका नाम नंबर याद करना है, और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, उसका भी आपको नाम नंबर याद करके जाना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर बात किया जाए पीएस से एक क्वेश्चन, मर्जर से एक क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन। आगे बात किया जाए एसएफएम से फोरेक्स से 5 क्वेश्चन, पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एससीएम मतलब कोस्टिंग से क्वेश्चन जो पूछा गया था। वेरिएंस, स्टैंडर्ड कोस्टिंग से रिलेटेड का बात किया जाए तो वेरिएंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पर्ट सीपीएम से यहाँ पे एक 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहां से क्या होता है कि जो भी सम्स पूछे जाते हैं, एक सम्स बहुत इजीली बन जाता है, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग से सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। टारगेट कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन। क्या होता है टाइप ऑफ बजट, क्या क्या तरह का बजट होता है, किसके लिए क्या बजट बनाया जाता है, इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। वहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक पूछा गया था। इंटरनेशनल ट्रेड का बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बेसिक्स इसके रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कस्टम से रिलेटेड बात किया जाए तो बैगेज है, जो कस्टम में जो बैगेज का चैप्टर है, उस चैप्टर से बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एफओबी है, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं कोस्ट ऑडिट से। जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया है, जब मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बता रहा था कि यस और इंडियस वहां पे लिखा हुआ था, तो अब मैं आपको बता दिया था कि कोस्टिंग का बात किया जाए तो कोस्टिंग में भी आपको कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए, कोस्ट और कोस्ट अकाउंटिंग लिखा है। ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन, मतलब कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 क्वेश्चन पूछ दिया था। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 5 क्वेश्चन। अरे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही कितना, बस जितना भी है उसको बस आप याद कर लो। ठीक है, नाम नंबर बस याद करना है। इसके साथ साथ आपको कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड याद करना है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सब मिलाकर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और ऑडिट का बात किया जाए तो बेसिक से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पूछा गया था। सो दीज आर ऑल द एनालिसिस ऑफ पेपर 2022 का जो हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है 2022 का। और बाकी जो भी पेपर है उसका एनालिसिस आपको बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज ही विजिट करिए फाइनेंस कैरियर पे वेबसाइट पे आप, और यहाँ से कोर्स परचेस करिए। आपको सारे मटेरियल जो भी वीडियोस लेक्चर है, आपको ई बुक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आपको 100+ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पावर ग्रिड का भी प्रीवियस 5 पेपर मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सो ऑल दिस कोर्सेज डिटेल्स आर आल्सो मेंशन्ड हियर, यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो में तक रखते हैं। थैंक यू।